हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जो कि है त्रिभुज या हम उसको कह सकते हैं ट्रायंगल। आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आइए समझते हैं कि इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूला और जो परिभाषाएं यूज की जाएंगी उनको हम समझ लेते हैं। आज हम इसको देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आने वाली है उसमें है दिया गया समरूप। समरूप को हम कह सकते हैं इंग्लिश में सिमिलर। जैसा कि इसके नाम के साथ में ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सम का मतलब होता है एक जैसा और रूप का मतलब होता है आकार। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मिला करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक जैसा आकार हो। कोई भी दो ऐसे बहुभुज जिनका देखने में एक जैसा आकार हो उसको हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं। जैसे दो आकृतियाँ जिनके क्या हो, जिनके आकार एक जैसा या समान हो, उनको हम क्या कहेंगे? समरूप कहलाती हैं। ठीक है, एक जैसा आपका दिखने में आ रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। जैसे कि आप देखिए, एक ये वृत्त बनाया गया है, ठीक है, इसकी कुछ त्रिज्या r1 है और दूसरा वृत्त ये एक छोटा बना दिया गया है। देखिए इसकी त्रिज्या r2 है। देखिए ये दोनों त्रिभुज एक जैसे क्या है? समरूप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ठीक, तो ये इनका साइन जो होता है ये वाला होता है, इसको बोलते हैं समरूप। तो ये दोनों जो आकृतियाँ आपको वृत्त की दिखाई दे रही हैं ये समरूप हैं। ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। ठीक है, ये बड़ा बना, एक दूसरा बना दिया गया, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भी तीनों भुजाएं समान हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चले देखने में एक जैसा हो उसको हम क्या बोलेंगे? समरूप त्रिभुज बोलेंगे, समरूप आकृतियाँ बोलेंगे। अब देखिए कि हम दो बहुभुजों को समरूप कब कहेंगे? भुजाओं की समान संख्या, मतलब जो उसमें भुजाएं यूज की गई हैं वो कोई भी बहुभुज हो सकते हैं, त्रिभुज हो सकते हैं, चतुर्भुज हो सकते हैं, पंचभुज हो सकते हैं। ठीक है, संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। अब देखिए उनकी कंडीशन क्या होगी, वो समरूप कब होंगे? पहली चीज़ है उनके संगत कोण समान हो। ठीक है, पहली चीज़ जो है उनके संगत कोण समान हो। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं सभी कोण 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या है? ये समरूप है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। ठीक है, जैसे कि कोई भी दो त्रिभुज बनाए गए हैं, अगर उनकी भुजा मान लीजिए ABC PQR ऐसे दिया गया है, तो अगर उनकी भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात जैसे कि AB का रेशियो PQ के साथ में, BC का रेशियो QR के साथ में और PR का AC का रेशियो PR, अगर ये समान है तब भी हम उसको क्या बोल सकते हैं? ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये दो कंडीशन होती है कि उनके संगत कोण समान हो या फिर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात
समान हो। अगर ये कुछ दो कंडीशन लग रही हैं तो वो दोनों त्रिभुज या बहुभुज हम क्या कह सकते हैं कि वे समरूप होंगे। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ प्रमेय दी गई हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका कुछ नाम है ABC, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब मान लीजिए ये भुजा आपकी वो BC है, BC के समांतर अगर हम एक लाइन खींच दें, जैसे कि इधर से आज बना लीजिए, इसी के समांतर ये लाइन खींच दी गई है, ठीक है। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अब इनको जो प्रतिच्छेद कर रही है उसका कुछ नाम रख दीजिए। मान लीजिए इसका नाम D और इसका नाम E हो जाए। अगर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा अगर खींच दी है, देखिए DE आपने एक रेखा खींच दी है, तो ये अन्य दो भुजाएं, ये जो आपकी AB और AC है, उनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। या हम इसको हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये जो आपका प्रमेय 6.1 जो आपकी NCERT की बुक में दिया गया है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसकी अगली प्रमेय 6.2 दी गई है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसा कि आपने पिछली प्रमेय 6.1 में देखा था, उसी का ये विपरीत है। इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी त्रिभुज में यदि एक रेखा, ये जो एक लाइन बनाई गई है, ये जैसे कि इसका नाम ABC और इसको हम अगर DE कह दें, ये जो इनकी जो भुजाएं दी गई हैं, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, अगर हम ये लिख दें कि यदि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर ये है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो BC होगी वो DE के समांतर होगी। तो ये परिणाम निकल के आता है कि अगर दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा, अगर ऐसा हो रहा है, ये रेखा इन दोनों AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं, तो वो जो तीसरी भुजा होगी तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती। तो DE हमेशा क्या होगी, BC के पैरेलल होगी या समांतर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः DE समांतर BC, ठीक है। अगला देखते हैं कि समरूपता की कसौटियाँ क्या क्या हैं, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आइए देखते हैं उसकी पहली कसौटी। पहले लिखा हुआ है AAA, यह हम इसको कह सकते हैं एंगल एंगल एंगल, यह हम इसको कह सकते हैं कोण 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 कसौटी। इसका मतलब कोई भी दो त्रिभुज में अगर उसके तीनों एंगल दूसरे वाले तीनों एंगल के बराबर, तीनों कोण, जैसे कि ये ABC और ये PQ और R, ये वाला इसके इक्वल है, A वाला P के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल P के है। B वाला, ये देखिए B वाला Q के इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। और तीसरा एंगल C इक्वल टू एंगल R। अगर ये एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के इक्वल है और उनकी भुजाओं का अनुपात समान है, ये भी हम कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे इनकी भुजाओं का अनुपात AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर ऐसा है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, देखिए संगत कोण इनके इस वाले त्रिभुज के बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती, तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो एक ही अनुपात में होती, इसलिए ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये तीनों एंगल बराबर दिए हुए हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि उनकी जो भुजाओं का अनुपात जो होगा वो कैसा होगा, वो समान होगा। और जब ये भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के होगा, ठीक है। अभी आगे कुछ एक्सरसाइजेज में आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको ये प्रूव करने के लिए दिया जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आप उसको
किन्हीं कसौटी के माध्यम से ही आप प्रूव कर पाएंगे कि हाँ ये त्रिभुज समरूप होंगे। इसकी अगली कसौटी जो दी गई है उसमें लिखा गया कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती या हम कह सकते हैं एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब उसी का उल्टा, जो आपने पहले प्रमेय आपने देखी थी वो एंगल बेस्ड थी और ये एस एस एस, ये हम इसको कह सकते हैं भुजा की कसौटी पर होगी। अब देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, कोई भी दो त्रिभुज हैं ए बी सी पी क्यू आर, तो इसमें बोला गया कि एक त्रिभुज की अगर भुजाओं का अनुपात समान है दूसरे त्रिभुज की भुजाओं से, जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू, या हम कह सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, या हम कह सकते हैं ए सी अपॉन पी आर। अगर ये दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल उनके इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। जब ऐसा हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी कसौटी दी गई जिसको हम बोलते हैं भुजा कसौटी या एस 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 कसौटी। इसकी जो अगली कसौटी दी गई है उसमें बोला गया है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर। अब देखिए मान लीजिए कि इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिया गया है, लिखा है कि एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, ए वाला पी के बराबर है और इनको अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं मतलब ए बी और ए सी, अगर ये दिया हुआ है, यदि ये दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं या, और इसके साथ में ये भी होना चाहिए कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, अब देखिए ये जो कोण बनाने वाली दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, यहाँ पर भी जो दो भुजाएं हैं पी क्यू और पी आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू अगर इनका रेशियो और ए सी अपॉन पी आर अगर ये दोनों चीज़ें हैं तब हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इस प्रकार से आप इन तीन तरीक़ों का इस्तेमाल करके कोई भी दो त्रिभुज आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे या फिर नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।